हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और मैं हूँ आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मैसी। और मैं एक बार फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए जो कि परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर दी है। सच में हमारा परमेश्वर महान है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। और मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ हमारे भाई प्रभु के दास ब्रदर थॉमस वर्गी के लिए। और मैं धन्यवाद देता हूँ उनके इस परिश्रम के लिए। वास्तव में ब्रदर थॉमस वर्गी, आप परमेश्वर के दास हैं और अद्भुत रीति से आप परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं। और मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके द्वारा बहुत से लोगों को आशीषित कर रहे हैं। बहुत सी जिंदगियों के लिए आपकी मिनिस्ट्री, आपका जीवन आशीष का कारण है। ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें। बीते समय में हम परमेश्वर के वचन से अध्ययन कर रहे थे और हम देख रहे थे कैलेब की लाइफ के बारे में, कालेब की ज़िंदगी के बारे में। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था कि किस विषय के ऊपर आज मैं प्रचार करूं इस जूम मीटिंग के अंदर, परमेश्वर ने मुझे स्मरण दिलाया कि क्यों ना कालेब की लाइफ के ऊपर गहन अध्ययन किया जाए। और वास्तव में जब मैं और आप परमेश्वर के लोगों का चरित्र का अध्ययन करते हैं, जब मैं और आप उनके जीवन के विषय में सीखते हैं, तो मैं और आप बहुत सी आशीषों को, मैं और आप बहुत सी बरकतों को उनके जीवन से पाते हैं। और परमेश्वर उनके जीवन से हमसे बात करता है, हमें तैयार करता है। हम कालेब के जीवन के ऊपर चलेंगे और कालेब के जीवन से हम कुछ बातों को सीखेंगे आज की इस शाम में, जो कि परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर दी है। कालेब की ज़िंदगी एक ऐसा जीवन है जो विश्वास से भरा हुआ है, जो उत्साह से भरा हुआ है, जो सामर्थ्य से भरा हुआ है। और परमेश्वर आज आपसे और मुझसे यही चाहते हैं कि मैं और आप एक विश्वास से भरपूर जीवन जिएं। और बाइबल कहती है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बिना विश्वास के आप अपने मसीह जीवन के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते। बिना विश्वास के आप परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। बिना विश्वास के आप उन आशीषों को जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रखी हैं, हम उनको प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मसीह जीवन का जो आधार है, मसीह जीवन का जो एक इम्पॉर्टेंट भाग है, वो है विश्वास। जब आप विश्वास की ज़िंदगी जीते हैं तो आपका जीवन बहुत से लोगों के लिए आशीष और उन्नति का कारण बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज विश्वास ही के द्वारा परमेश्वर के दास और हमारे भाई थॉमस वर्गी ने ये निर्णय लिया कि क्यों ना आज पास्टर अतुल को इनवाइट किया जाए। और मैं इस बात का विश्वास करता हूँ और मेरी ये आशा है कि आज की शाम आपके लिए आशीषों से भरपूर होगी। आप चाहें बढ़ते हुए विश्वासी हों, शायद आपने अभी अभी प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन दिया हो, शायद आप बहुत पुराने विश्वासी हों, आपकी विश्वास की स्थिति कोई भी क्यों ना हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ एक विश्वासी के लिए ये बहुत अनिवार्य है कि वो लगातार अपने विश्वास में बढ़ता चले। विश्वास के द्वारा बहुत सी आशीषें आप अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। कालेब के जीवन को यदि मैं और आप देखें गिनती की पुस्तक के अंदर, तो कालेब के जीवन के अंदर मैं और आप पाते हैं कालेब को कनान देश का भेद लेने के लिए भेजा जाता है। और जब कालेब को कनान देश का भेद लेने के लिए जिस वक्त भेजा गया, उस वक्त उसकी उम्र 40 वर्ष की थी। और यदि मैं और आप इस बात को बारीकी से देखेंगे और परमेश्वर के वचन का जब मैं और आप अध्ययन करेंगे, तो मैं और आप पाएंगे कालेब का जो जन्म हुआ था वो उस समय में हुआ था जब इस्राएली गुलामी के अंदर अपने जीवन को जी रहे थे। युपुन्ने का पुत्र था और उसकी ज़िंदगी एक ऐसे परिस्थिति में उसने जन्म लिया था जो गुलामी का था, जिसमें सताव था, जिसमें पीड़ा थी, जिसमें परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। विपरीत परिस्थितियों के अंदर कालेब का जन्म हुआ। लेकिन उसके बाद भी मैं और आप एक चीज़ को पा सकते हैं मेरे भाई मेरे बहन, कि कालेब अपने विश्वास के अंदर खड़ा रहा। आखिर कौन सी वो बात है जो कालेब को भिन्न बनाती है?
कौन सी वो बात है जो कालेब को एक अलग व्यक्ति के तौर पे खड़ा करती है? जब आप अध्ययन करेंगे तो आप इस चीज़ को पाएंगे कि वो है उसका विश्वास। वो विश्वास जो कालेब के जीवन के अंदर था वो उसे भिन्न बनाता है। मेरे भाई मेरे बहन, आज कई लोग कहते हैं कि हमारी परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, हमारी परिस्थिति ऐसी है, अगर हमारी परिस्थिति अच्छी होती तो शायद हम कुछ और होते, अगर हमारी परिस्थिति ठीक होती तो हम बहुत उन्नति कर जाते। नहीं, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। आपकी परिस्थिति कोई भी कुछ भी क्यों ना हो, आपकी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, आपके हालात कुछ भी क्यों ना हो, आप किन हालातों में पैदा हुए हैं या आप किन हालातों में चल रहे हैं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आपके जीवन के अंदर विश्वास है और आप अपने विश्वास में स्थिरता के साथ खड़े हैं, आप परिस्थितियों को बदल सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यस, यू कैन चेंज योर सिचुएशन। आप अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। कालेब के जीवन के अंदर आप देखें, गुलामी के अंदर जन्मा है, उत्पीड़न, तमाम प्रकार के सताव, तमाम प्रकार की निंदा, तमाम प्रकार के कलेशों में होने के बावजूद भी उसका विश्वास स्थिर बना रहा। वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। उसके जीवन के अंदर आप पाएंगे विश्वास के द्वारा उसकी परिस्थितियां बदल गई। उसकी ही नहीं लेकिन तमाम इस्राएलियों की परिस्थितियां बदल गईं। वो गुलामी से निकल करके उस देश में पहुंचे जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, हालातों का सहारा लेना छोड़ दीजिए, हालातों को दोष देना छोड़ दीजिए, लेकिन अपने विश्वास में स्थिरता के साथ खड़े हो जाइए, अपने विश्वास में दृढ़ता के साथ खड़े हो जाइए। हालेलुया, रबा सखंदर रबा। जब आप अपने विश्वास में खड़े होंगे तो अंधकार के कार्य नष्ट होते चले जाएंगे। और शैतान चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, वो चाहे कितनी ही गुलामी और बंधनों को क्यों ना आपके जीवन के ऊपर लेकर के आ जाए, आपके परिवारों के ऊपर लेकर के आ जाए, लेकिन आपके जीवन के अंदर वो बने नहीं रह सकते, क्योंकि आप विश्वास में चलने वाले व्यक्ति हैं। हालेलुया। और मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि कालेब के जीवन के अंदर विश्वास था। कालेब अपने विश्वास के अंदर दृढ़ था। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन से जब हम और पढ़ेंगे तो हम कुछ बातों को पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। गिनती की पुस्तक ग्लोरी गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसका 14 अध्याय और उसके 24 पद में यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहली चीज़, आपकी परिस्थितियां क्या हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपका विश्वास आपकी परिस्थितियों को बदलता है। अपने विश्वास के अंदर दृढ़ता से बने रहें, विश्वास में दृढ़ता के साथ चलें। दूसरी बात, आपके जीवन के अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो है आज्ञाकारिता। मेरे भाई मेरे बहन, मैं हमेशा इस बात को सिखाता हूँ और आज भी आपको बताना चाहता हूँ, आज्ञाकारिता आशीषों को लेकर के आती है। ओबीडियंस ब्रिंग्स ब्लेसिंग। यदि आप आशीषों को पाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन आशीषों से भरपूर हो, तो मेरी बहन मेरे भाई, आज्ञाकारिता का जीवन जिए, परमेश्वर के साथ आज्ञाकारिता में चलें। कई बार मेरे भाई मेरे बहन ऐसा प्रतीत होता है, कई बार कई लोग बोलते हैं, ओ इनको क्या है, इन्हें तो कुछ काम नहीं है, इनको क्या है, ये तो बस हमेशा कहते रहते हैं संगति में आओ, ये तो हमेशा बोलते रहते हैं प्रार्थना करो, ओ तुमने ये मीटिंग अटेंड क्यों नहीं किया, तुम वहाँ क्यों नहीं आए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई मेरे बहन, जो परमेश्वर के दास, जो परमेश्वर के लोग आपको ये सब कुछ करने के लिए बोलते हैं, वो सिर्फ एक चीज़ आपको सिखाना चाहते हैं कि प्रभु के साथ आज्ञाकारिता का जीवन जियो। ओ प्रभु के साथ पूरी रीति से उसका अनुकरण करो। जब आप पूरी रीति से अनुकरण करेंगे तो मेरी बहन मेरे भाई, निश्चय आपके जीवन के अंदर जय मिलेगी, आप निश्चय जय को प्राप्त करने पाएंगे। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के साथ चलना शुरू करें,
इस बात से कोई मायने नहीं रखता आप कौन हैं, आप किन हालातों में हैं, आप किन परिस्थितियों में हैं, लेकिन आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, आज्ञाकारिता का जीवन जीना शुरू करें। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप आज्ञाकारी बनते हैं तो आप आशीषें पाते हैं। चलिए बाइबल से एक और व्यक्ति के बारे में देखते हैं। इस व्यक्ति को कोढ़ था और इस व्यक्ति का नाम था नामान। और नामान जो था वो परमेश्वर के दास की आज्ञा मान करके यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाता है। और जब वो 7 बार डुबकी लगाता है तो बाइबल बताती है कि उसका जो कोढ़ था वो उसके शरीर को छोड़ करके चला जाता है। और उसकी जो शरीर था, उसकी जो त्वचा थी वो ऐसी हो जाती है जैसे एक नए जन्मे हुए बच्चे की हो जाती है। कई लोग कहते हैं कि यरदन नदी के पानी में आश्चर्य कर्म था, यरदन नदी के पानी में चमत्कार था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ना तो चमत्कार यरदन नदी के अंदर था और ना ही चमत्कार उन 7 बार लगाई गई डुबकियों में था। चमत्कार तो तब होता है जब आप आज्ञाकारिता की ज़िंदगी जीते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चमत्कार के पीछे भागना छोड़ दीजिए, आश्चर्य कर्मों के पीछे भागना छोड़ दीजिए और परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कीजिए, परमेश्वर के साथ चलना शुरू कीजिए, आज्ञाकारिता की ज़िंदगी जीना शुरू कीजिए। जब आप आज्ञाकारिता की ज़िंदगी जीते हैं, आश्चर्य कर्म आपका लाइफ स्टाइल बन जाते हैं। आज्ञाकारिता की ज़िंदगी आपके जीवन के अंदर परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को, परमेश्वर की आशीषों को लेकर के आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए बाइबल बताती है कि कालेब का नाम उस लिस्ट के अंदर आता है जो विश्वास के हीरो हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक और बात जो मैं कालेब के लाइफ से आपको बताना चाहता हूँ, आपके साथ बांटना चाहता हूँ। जब कालेब इस कनान देश का भेद लेने के लिए जाता है और जब वहाँ से लौट के आते तो वहाँ की रिपोर्ट देते हैं, और जब वहाँ की रिपोर्ट देते हैं तो वो उन सारी बातों को बताते हैं जो वहाँ पर हुई है, जो वहाँ घटी हैं। उन्होंने वहाँ अनाकवंशियों को देखा, वहाँ उन्होंने नपीली जाति वाले को देखा, वहाँ बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने देखा और उनका वर्णन किया। और लोग इस बात के कारण कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। अब बाइबल कहती है, यदि 14 अध्याय के पहले वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते रहे। 7वां वचन कहता है, इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हम उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचकर उसे हमें दे देगा, पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। मेरे भाई मेरे बहन, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ। आप क्या फेस कर रहे हैं, आप किस दौर से गुजर रहे हैं, उन बातों के कारण निराश ना हो, उन बातों के कारण रोए नहीं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर कालेब है। इस्राएली लोग जो है कुड़कुड़ा रहे हैं, इस्राएली लोग जो है वो बुड़बुड़ा रहे हैं, इस्राएली लोग जो है वो रो रहे हैं। आज बहुत से विश्वासी, आज बहुत से लोग आपको रोते हुए मिलेंगे। वो कहेंगे, हम प्रार्थना तो कर रहे हैं पर कुछ हो नहीं रहा, हम प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन कोई मिरेकल नहीं हो रहा है, हम प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन हमें जॉब नहीं मिल रही है, हम प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन ये बीमारी छोड़ के नहीं जा रही है। और वो अपनी परिस्थितियों के कारण, अपने हालातों के कारण रो रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ पर कालेब है और कालेब की लाइफ से मैं आपको एक और बात सिखाना चाहता हूँ। जब कालेब इस्राएली लोगों से बात करता है तो पता है वो क्या कहता है? इस्राएलियों से कालेब कहता है कि निश्चय हम में ऐसा करने की शक्ति है कि हम उस देश पर चढ़ाई करके उसको अपने वश में कर लेंगे। हालेलुया। कालेब यहां पर अपने दृष्टिकोण का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूं वो ये है, लुकिंग द थिंग्स फ्रॉम द आईज ऑफ गॉड।
परमेश्वर के दृष्टिकोण से चीज़ों को देखना शुरू करें। मेरे भाई मेरे बहन, जब आप परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको अपनी परिस्थितियां परमेश्वर की महिमा का कारण नजर आएंगी। मैंने एक वीडियो बनाया था यूट्यूब में, यदि आप चाहते हैं तो अतुल मैसी आप टाइप करिएगा और यूट्यूब में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। आपकी परिस्थितियां परमेश्वर की महिमा के लिए हैं, एंड आई बिलीव आप इसके द्वारा आशीषित होंगे। मेरे भाई मेरे बहन, जब आप परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखेंगे, जब आप परमेश्वर के दृष्टिकोण से चीज़ों को देखेंगे, परमेश्वर के दृष्टिकोण से चीज़ों को देखना शुरू करेंगे, आपको परमेश्वर की सामर्थ्य नज़र आएगी। मेरे भाई मेरे बहन, जब तक आप अपने दृष्टिकोण का इस्तेमाल करेंगे, आप अपने दृष्टि में टिड्डियों के समान नज़र आएंगे। और टिड्डी का एक ही काम होता है, इधर उधर फुदकना। परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना शुरू कीजिए, और जब आप परमेश्वर के दृष्टिकोण से चीज़ों को देखेंगे, आपको वो बीमारी परमेश्वर की महिमा का कारण नज़र आएगी, आपको अपनी परिस्थितियां परमेश्वर की महिमा का कारण नज़र आएंगी। एक बार मैं अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ में एक मीटिंग के अंदर जा रहा था। हम अपनी कार से जा रहे थे, चलते 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 अचानक से एक पत्थर पहाड़ से आया और आकर के हमारी कार के आगे आ गया, क्योंकि कार स्पीड में थी। इस कारण से वो कार जो थी उस पत्थर के ऊपर चढ़ गई। परमेश्वर का अनुग्रह, ना तो हमारी कार पलटी, नहीं हमारी कार किसी चीज़ में भिड़ी, लेकिन हाँ, हमारी कार के दोनों टायर जो पत्थर के ऊपर चढ़े थे, वो दोनों टायर पंचर हो गए। तो जो लोग मेरे साथ कार में बैठे हुए थे, वो कहने लगे कि पास्टर साहब, ये ऐसा क्यों हुआ? हम तो परमेश्वर की सेवा के लिए जा रहे हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमें थोड़ा टाइम लगा, हमने टायर को चेंज हमें लगभग करना पड़ा, और हमने स्टेपनी निकाले और दूसरे टायर में जैसे भी करके हमने उसको फिट करवाया। और फिट करवाने के बाद में जब हम आगे पहुँचे, लगभग 5 किलोमीटर आगे पहुँचे, तो 5 किलोमीटर आगे पहुँचने के बाद में वहाँ हमें एक बस खड़ी दिखाई दी, और वो बस खड़ी हुई दिखाई दी, और वो बस बुरी तरीके से दबी हुई थी, क्योंकि उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर उस बस के ऊपर आ चुका था, गिर गया था, कुछ लोगों को चोट भी लगी थी। और ये वही बस थी जो जब हमारी कार के साथ वो पत्थर टकराया तो ये बस वहां से निकल के गई। और तब मैंने उन विश्वासी भाई बहनों से कहा, मेरे भाई मेरे बहन, ये देखो, परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखिए तो आपको परमेश्वर की महिमा नज़र आएगी। परमेश्वर हमें बचा रहा है, और हमें रोकने के लिए परमेश्वर ने ये सारा इंतज़ाम किया। अगर हम यहाँ नहीं रुकते तो ये बस थी, इसने उस पत्थर को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन हमारी कार उस पत्थर को, इतने बड़े पत्थर को बर्दाश्त नहीं कर पाती। परमेश्वर अपने लोगों की सुरक्षा करता है। मेरे भाई मेरे बहन, आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है उसके दो पहलू हैं। आपकी लाइफ में जो कुछ घट रहा है उसके दो पहलू हैं। यदि आप आत्मिक हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक है फिजिकल रिलम और एक है स्पिरिचुअल रिलम। परमेश्वर जो कुछ आपकी लाइफ के अंदर कर रहा है उसे स्पिरिचुअल रिलम के अंदर देखना शुरू करें, आत्मिक क्षेत्रों में आत्मिक दृष्टिकोण से देखना शुरू करें। और जब आत्मिक दृष्टिकोण से आप देखना शुरू करेंगे तो आपको परमेश्वर की महिमा दिखाई देगी। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना शुरू करें। परमेश्वर के दृष्टिकोण से कैलेब देख रहा है तो वो अपने आप को शूरवीर पा रहा है। परमेश्वर के दृष्टिकोण से जब वो देख रहा है तो वो अपने आप को विजयी पा रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, लेकिन वहीं इस्राएली हैं जो अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं, जो अपने दृष्टिकोण से चीज़ों को नाप रहे हैं, अपने दृष्टिकोण से हालातों को देख रहे हैं। और जब अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो बाइबल बताती है पहले वचन में, 14 अध्याय के पहले वचन में, तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वो लोग रोते रहे। मेरे भाई मेरे बहन, क्या आप परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं? क्या आप आनंद का जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर की सामर्थ्य को देखना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर की भरपूरी को देखना चाहते हैं? तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ,
परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना शुरू करें, क्योंकि जब आप परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखेंगे आप सामर्थ पाएंगे, आप सामर्थी बनेंगे, आप अपने आप को अभिषेक से भरा हुआ पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है वो कि परमेश्वर का दास एक पहाड़ के ऊपर था और उसका सेवक वहाँ पर मौजूद था, और वो सेवक अपने दृष्टिकोण से उस सेना को देखता है, शत्रु की सेना को, और आकर के एलीशा से कहता है कि हे मेरे प्रभु, शत्रु की सेना ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। तब परमेश्वर का दास प्रार्थना करता है, हे प्रभु मेरे इस सेवक की आंखें खोल दे। और जब उसकी आंखें खुली तो मेरे भाई मेरे बहन, उसने परमेश्वर की दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया। और जब परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखा तो उसने क्या देखा कि वो पर्वत जिस पर वो थे, वो पर्वत चारों ओर से अग्नि में रथों से घिरा हुआ है। हालेलुया। वो परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना शुरू कीजिए। परमेश्वर ने आपको अपने अग्नि में रथों से घेर रखा है। परमेश्वर के दूत आपके चारों ओर आपका पहरा दे रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के दूत आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। आप अकेले नहीं हो। आप अपने दृष्टिकोण से अपने आप को अकेला पा रहे हो। आप अपने दृष्टिकोण से अपने आप को एक कमज़ोर विश्वासी पा रहे हो। आप अपने दृष्टिकोण से अपने आप को हताश और निराश महसूस कर रहे हो। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना शुरू करिए। आप अपने आप को एक सामर्थी व्यक्ति के रूप में पाओगे। आप अपने आप को एक अभिषिक्त के रूप में पाओगे। मेरे भाई मेरे बहन, चौथी बात जो मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं, मेरे भाई मेरे बहन, विश्वास के वचनों को बोलें। प्रेज द लॉर्ड। स्पीक द वर्ड्स ऑफ फेथ, अटर द वर्ड्स ऑफ फेथ। जो कुछ आप बोलते हैं, जो कुछ आप बोलते हैं वो आपके विश्वास पे और आपके जीवन के ऊपर प्रभाव डालता है। इसलिए ध्यान रखें, आप जब बोलें तो विश्वास के वचनों को बोलें। जब आप किसी से मिलें तो उसे विश्वास के वचन दे करके आएं। जब आप किसी से बात करें तो विश्वास के वचनों को बोलें। क्योंकि मेरे भाई मेरे बहन, जब आप विश्वास के वचनों को बोलते हैं तो परमेश्वर आपके वचनों की वैल्यू करता है। और जब आपके वचनों की वैल्यू करता है तो मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर उन वचनों को पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपको आशीष मिल रही तो हालेलुया ज़रूर से बोलिए। प्रेज द लॉर्ड। यस, जब आप विश्वास के वचनों को बोलते हैं तब परमेश्वर कार्य करते हैं। और इसलिए बाइबल लिखा है, जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो। कई बार हम नेगेटिव बोलते रहते हैं, कई बार हम अपने बच्चों से बोलते रहते हैं, ये तो नालायक है, ये तो गधा है। नो, ऐसा कहना बंद कर दीजिए। उनके साथ विश्वास के वचन बोलिए, उनके लिए विश्वास के वचन बोलिए। योर टंग हैव पावर। अपनी ज़ुबान पे उंगली रखिए और कहिए, माई टंग हैव पावर। मेरी ज़ुबान में सामर्थ है, मेरी ज़ुबान में आश्चर्य कर्म है। मेरे भाई मेरे बहन, ध्यान रखें, बाइबल कहती है कि ये अथाह कुंड की आग से जलती रहती है। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल हमें ये भी बताती है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। ये इसके वश में है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आप इसे श्राप देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप इसे नेगेटिव बोलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप इसे लोगों की निंदा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? या आप इसे लोगों को चंगा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? या आप इसको लोगों की उन्नति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? या आप इसे जीवन की बातें और जीवन की घोषणा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरे भाई मेरे बहन, अपनी ज़ुबान को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। ओ योर टंग हैव पावर, योर टंग हैव मिरेकल। जो आप कहेंगे यीशु के नाम में हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए आज अपनी परिस्थितियों से ये ना बोलें, मेरी परिस्थितियां बहुत बड़ी हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत निराश हूँ। लेकिन आज अपनी ज़ुबान से विश्वास के वचनों को कहना शुरू करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक और बात जो मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। कालेब अलग रहा, वो मेजॉरिटी के साथ खड़ा नहीं रहा।
मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या बोल रही है वो उनके साथ सहमत नहीं हुआ। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के साथ अलग खड़े रहना सीखे, परमेश्वर के साथ अलग रहें, क्योंकि आप अलग किए हुए लोग हैं, आप चुने हुए लोग हैं। मेजॉरिटी को फॉलो करने वाले ना बने, और जो लोग भीड़ को फॉलो करते हैं, जो मेजॉरिटी को फॉलो करते हैं, वो परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। यू नो, मेजॉरिटी इज नॉट ऑलवेज राइट। कई बार हम मेजॉरिटी को फॉलो करते हैं और मेजॉरिटी को जो ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं हम उसके साथ होना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग हमेशा अलग रहते हैं। परमेश्वर के लोग हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं। परमेश्वर के लोग हमेशा वो बोलते, वो कहते और वो करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है। मेजॉरिटी को फॉलो ना करें, मेजॉरिटी को फॉलो ना करें, लेकिन परमेश्वर को फॉलो करें। हालेलुया, बहुत ही अच्छी बात है। मेजॉरिटी को फॉलो ना करें पर परमेश्वर को फॉलो करें। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, ये 4 बातें आपके जीवन के लिए आशीष का कारण बने। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज गॉड। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए जो कि आज आपने हमें दिया है, और ख़ास तौर से मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु आपके दास कालेब के जीवन के लिए, जिसके द्वारा पिता परमेश्वर आज हम बहुत सी बातों को सीखने पाए हैं। और सबसे पहली बात पिता परमेश्वर जो आपने हमें सिखाई है कि परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, हालात कोई भी क्यों ना हो, हम किन परिस्थितियों में जन्मे हैं ये मायने नहीं रखती, लेकिन हमारा विश्वास हमें जय देता है और विश्वास के द्वारा हम जय प्राप्त करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमें आज्ञाकारी बनाएं प्रभु। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, मेरे बहुत से ऐसे भाई, बहुत से ऐसी बहन हैं जो पिता परमेश्वर अभी बढ़ रहे हैं प्रभु। मेरी प्रार्थना है आप इनको दृढ़ता दीजिए ताकि ये पिता परमेश्वर पूरे मन से आपका अनुकरण करें प्रभु, पूरे मन से ये आज्ञाकारिता में जिए। यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय में पिता परमेश्वर इन्हें विश्वास के वचन बोलने के लिए सामर्थ्य दे प्रभु। इसी वक्त इनकी जुबान को छू लीजिए प्रभु, इनकी जुबान में वो मसा दे दीजिए पिता परमेश्वर। बहुत से ऐसे हैं जो पिता परमेश्वर भविष्यवाणी को करेंगे, बहुत से ऐसे हैं पिता परमेश्वर जिनको विश्वास का वरदान आप देंगे, और जब वो विश्वास पॉजिटिव वर्ड्स पिता परमेश्वर जब वो बोलेंगे, जिस किसी के लिए बोलेंगे वो उसकी लाइफ में होगा। पिता परमेश्वर आने वाले समय में मैं गवाहियां सुनना चाहता हूं कि पास्टर उस दिन आपने प्रचार किया था, तब से परमेश्वर हमें विश्वास के वचनों का वरदान दिया है, और हम जिसके लिए बोलते हैं परमेश्वर उसके जीवन में आशीषों को देता है प्रभु। मेरी प्रार्थना है ये मेजॉरिटी के साथ नहीं प्रभु, संसार और संसारिकता के साथ चलने वाले लोग नहीं, लेकिन प्रभु ये सत्य में चलने वाले, आपके साथ चलने वाले लोग होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर आप इस मॉर्निंग मन्ना मिनिस्ट्री को परमेश्वर पिता आशीषित करें, इस मिनिस्ट्री को बढ़ाएं। इस मिनिस्ट्री के द्वारा पिता परमेश्वर बहुत से लोग जो अंधकार में हैं, पाप में हैं, बुराइयों में हैं, वो यीशु के नाम में छूटने पाए प्रभु, और आपको जो कि जिंदा और जीवित परमेश्वर है अपना जीवन देने पाए। मेरी प्रार्थना है प्रभु आपके दास, आपके सेवक, आपके बेटे के लिए, हमारे भाई थॉमस वर्गी के लिए प्रभु आप उन्हें ब्लेस करें, उनके परिवार को, उनके बच्चों को ब्लेस करें पिता परमेश्वर। प्रभु ये जो परिश्रम कर रहे हैं, ये जो मेहनत आपके लिए कर रहे हैं पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर ये चाहते हैं कि जो लोग आपने इनको दिए हैं प्रभु वो दृढ़ बने, वो विश्वासी बने, वो आगे बढ़े, उन्नति करें, पवित्र आत्मा से भरे, पवित्र आत्मा के दानों वरदानों से भरे प्रभु। मेरी प्रार्थना है आप ब्लेस करें ओ पिता परमेश्वर भाई थॉमस वर्गी को आप ब्लेस करें पिता परमेश्वर, और भी अपना अभिषेक दें, अपने वचनों का प्रकाशन दें, और यीशु के नाम से ये मिनिस्ट्री पिता परमेश्वर बहुत से लोगों को अंधकार से निकालकर आपके स्वर्ग राज में पहुंचाएं प्रभु। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। एक बार फिर से एक एक जीवन को, एक एक विश्वासी भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। एक बार फिर से मैं ब्रदर थॉमस वर्गी के लिए धन्यवाद देता हूं, और आप सबके लिए धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर आपके साथ हो, परमेश्वर में बढ़ते जाएं, उसके अभिषेक में बढ़ें, उसकी सामर्थ में बढ़ें, और बहुत सौ के लिए आशीष का कारण बने। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।